सोनम, कल मेरे घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पापा इस तरह से पेश आएंगे। कल पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस घर में पराया हूं। उस घर का कोना कोना मेरे खुदगर्ज बाप के अहंकार से भरा हुआ है। उस घर में एक सोफा है, बहुत सारा कीमती फर्नीचर है, एक पेरिस का महंगा फ्लावर पॉट है, एक डायमंड वाली घड़ी है और एक बेटा है। ये सब चीजें मेरे पापा के प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें ऐसा लगता है। जतिन, ना हम हकीकत बदल सकते हैं ना तुम्हारे पापा की सोच। सुनो, आज तक मेरे माँ बाप ने जितने भी फैसले किए हैं वो मेरे अकेले की जिंदगी से जुड़े हुए थे। उनका असर सिर्फ मेरी जिंदगी पर हुआ करता था, पर इस बार उनकी ना का असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, बाकी जिंदगियों पर भी होगा। तुम सच कहते हो जतिन। हमारे भी फैसलों के साथ कई सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, खासतौर से हमारे मम्मी पापा और कई लोगों की। और मैं उनकी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। क्या यकीन है कि जतिन अपने डैडी को छोड़कर अपने पांव पर ठीक तरह से खड़ा हो भी पाता है या नहीं? क्या गारंटी है कि वो कामयाब ही होगा? और अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी बेटी, उसका क्या? अनीता, हम बेटियों वाले हैं। घर और खानदान देखकर बेटी देते हैं, कद और शक्ल देखकर नहीं। और फिर टू बी फ्रैंक, जतिन वो महंगी किस्म का नाजुक पौधा है जो खूबसूरत तो है पर हर किस्म की मिट्टी में नहीं उग सकता, हर किस्म के माहौल में नहीं बड़ा हो सकता। उसे एक खास किस्म का माहौल चाहिए, और अगर उसे यह नहीं मिला तो शायद वो सांस भी नहीं ले पाएगा। अनीता, शायद जतिन भी अपनी रोजमर्रा की आदतों से वाकिफ नहीं होगा। वो अमीर है, अपने डैडी का बेटा है। जिस दिन वो जतिन बनेगा, मैं अपनी बेटी उसके हवाले कर दूंगा। आपकी कुछ निशानियां मेरे पास पड़ी हैं, अगर आप उन्हें वापस ले लें तो बहुत मेहरबानी होगी। क्यों लूं? मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? क्या दिया है? दिया है, लेकिन सोनम, ये तुम जतिन के पास जाकर कहो। दिया है। उसकी आंखों में देखकर सोनम, उसकी आंखों में देखकर। कम ऑन। दिया है, लेकिन इज्जतदारों को दिए हुए कीमती तोहफे भी मिट्टी हो जाते हैं अगर देने वाले मुंह फेर ले तो। चली जाओ फिलिया, यहां से चली जाओ। क्यों मिला मैं तुमसे? काश मैं तुमसे मिला ही ना होता। दूर हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों के सामने से सोनम। ओफिलिया, जतिन, ओफिलिया। सॉरी सर, ओफिलिया, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ओफिलिया, देखना नहीं चाहता मैं तुम्हें अब कभी भी। सोनम, 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 मेरी बात सुनो। सोनम, सोनम, सोनम। वैशाली, उसके पीछे जाओ।
सोनम, सोनम, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हैं? सोनम, क्या हुआ इसे? माँ वो तू कहाँ थी? मैं उसके साथ ही थी माँ। तो फिर ये रो क्यों रही है? बताते क्यों नहीं? माँ वो रिहर्सल चल रहे थे माँ, और सोनम कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, और फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, वो रो पड़ी, और फिर सर ने बोला देखो इसे क्या हो गया। मैडम, क्या आपने हमारे बच्चों को गिनी पिग समझ रखा है? किसी एक जूनियर टीचर के दिमाग में भूत सवार होता है और वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे कतई मंजूर नहीं है। पर मिस्टर सूद, मिस्टर माथुर चाहते थे कि मैडम, इसके बारे में जितनी बहस करनी थी आप हमारी पहली मीटिंग में कर चुकी हैं। तब भी मैंने आपको वार्न किया था कि मैं अपने बच्चे को इस कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेज रहा हूं, किसी लेबोरेटरी में नहीं, जहां उसके ऊपर पढ़ाई के नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाए। मिस्टर सूद, सॉरी टू इंटरप्ट, मगर हमारा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि जिंदगी को अगर एक एक्सपेरिमेंट बनाकर जिया जाए तो जिंदगी और भी। मिस्टर टीचर, सफर में पढ़ने के लिए जो किताबें मिलती हैं ना, उनमें से किसी एक में ये लाइन छपवा दीजिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में और पढ़ने में। लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ना मेरे पास वक्त है, ना ही मेरे बेटे के पास। आपकी बात और है। आपको यहां कॉलेज में नौकरी मिली है, रिटायर होने तक ऐसी लाइंस बोल बोल के आपको वक्त गुजारना है, लेकिन इसका नतीजा हम भुगते? बिल्कुल नहीं। ये मेरा बेटा आज मेरे बिजनेस में हाथ बटाने के बजाय नाटक का शौक लिए घूम रहा है। अगर कल वो एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा तो उसका नुकसान आप उठाएंगे? नहीं, आप तो फिर किसी नई बैच के आगे नए नए शब्दों का जाल गूंथेंगे, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और नए नए बच्चों को गिनी पिग्स बनाएंगे। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान इनको देना है, आपको नहीं। आप सही कह रहे हैं मिस्टर सूद, पर लिटरेचर को समझने का, उसे सही तरीके से सिखाने का ये एक प्रयास, एक कोशिश। मैडम, आपकी ये नई कोशिश अगर मेरे बेटे का सारा दिन ले लेती, वो दिन रात वही किताब पढ़ता है, वही डायलॉग्स रटता है, तो नहीं चाहिए ऐसी लिटरेचर की समझ। उसे उतना ही लिटरेचर पढ़ाओ जितना जरूरी है, बस उसे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएं। उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जिम्मा आप अपने ऊपर मत लो। 1 साल बिजनेस करेगा तो वो अपने आप सीख लेगा। I want this play to be stopped immediately. मिस्टर सूद, प्लीज आप। देखिए मिस्टर माथुर, मैं कोई बहस करना नहीं चाहता। ये मेरा फैसला है कि मेरा बेटा आपके इस एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं होगा। चलो जतिन। I'm sorry, Mr. Mathur. We will have to stop the play. पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ हम आई अंडरस्टैंड मैडम। शिल्पा, उन्होंने ये प्ले नहीं बंद करवाया है, या परफॉर्मेंस नहीं बंद करवाई है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रुकवा दिया है। एक प्रयोग, एक नए किस्म का प्रयोग जो मैं अपने विद्यार्थियों के साथ करने जा रहा हूं। उन्होंने उस पर ही अंकुश लगा दिए। ऐसा तो कुछ नया करने की इच्छा, कुछ नया करने का उत्साह ही खत्म कर देंगे ये लोग। नीरज जी, आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो आपकी तरफ से है,
जरा उनकी तरफ भी तो जाइए, उनकी जगह पर खड़े होकर उनके नजरिए से भी तो सोचिए। आपको लगता है कि आपकी एक्सपेरिमेंट्स, आपके प्रयोग बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी क्या तकलीफें हैं, क्या मजबूरियां हैं उनकी? नहीं, मैं जानता हूं कि सालों से चलते हुए पैटर्न को बदलना, उसमें तब्दीली लाना आसान नहीं है, पर कहीं तो कुछ रोशनी की किरण नजर आए। यहां तो कुछ नया ढूंढने की बात भी करो तो ऐसा लगता है कोई पाप कर रहे हो आप। नए रास्ते ढूंढना गलत तो नहीं है शिल्पा? नहीं अनिरुद्ध जी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि, बल्कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब पुराने रास्ते जो सदियों से बने हैं वो अगर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं तो फिर नई राहें, नए रास्ते ढूंढने की क्या जरूरत है? यही तो प्रॉब्लम है यार। सोनम के पापा ने तो साफ साफ कह दिया कि वो नहीं चाहते कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी करूं। सोनम क्या कहती है? वही जो हर लड़की कहती है कि अपने पापा से पूछे बगैर, उनकी इजाजत के प्यार बिना भी पापा से पूछकर क्यों नहीं करती है लड़की? प्यार हो जाता है संजीव, शादी करनी पड़ती है सोचकर, पूछकर। तो अब क्या करेगा तू जतिन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच कर पागल हो रहा हूं मैं। हाँ, आज तक बिना मांगे सब कुछ मिला ना तुझको, और जो मांगा है वो तुरंत हाजिर किया गया तेरे सामने। अब तू सोनम को चाहता है और वो तुझे मिल नहीं रही, इसलिए तू परेशान है। पर तू चिंता मत कर, अब तुझे उस दर्द का एहसास होगा जो कुछ नहीं मिलने पर होता है। अब जिंदगी सीखेगा तू। तू क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है संजीव? मैं जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूं, बल्कि मैं खुश हूं जतिन के लिए। अब तू सीखेगा कि जिंदगी में जो नहीं मिलता है ना, उसे कैसे पाया जाता है, लड़कर, छीन कर कैसे हासिल किया जाता है। नहीं संजीव, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अच्छा जतिन, तू हौसला रख, हिम्मत मत हार। तुझे अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े होकर बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। तो इकलौता बेटा है उनका, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे वो। तुझे सचमुच ऐसा लगता है? अरे बिल्कुल यार, तू हिम्मत मत हार बस। हम दोस्त हैं ना, हम सोनम से बात करेंगे। रुशाली भी हमारी मदद करेगी इसना। करेगी करेगी। मैं मिसेस सूद से दोबारा बात करूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से अब आपको वहां अनीता, तुम इस बात को इज्जत और बेइज्जती समझकर मत लो। इसमें हमारी बेटी की खुशियां हैं, उसकी सुखी जिंदगी का सवाल है। वो जतिन को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, जतिन भी उससे प्यार करता है। हमें इसका कोई हल तो निकालना ही होगा ना। हमें अपने बच्चों को कुछ तो देना ही है, हमारा फर्ज है। और अनीता, मैं ये फर्ज निभाऊंगा। मैं सूद साहब से दोबारा मिलने चाहूंगा। नहीं रुशाली, मैं मम्मी पापा को वहां फिर कभी नहीं जाने दूंगी। मेरी वजह से उनकी वहां बहुत बेइज्जती हुई है। वो चाहे बताएं या नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ इसी बात की है। शाली, मुझे अपना गम इतना बड़ा नहीं लगता जितना मम्मी पापा का अपमान। मैं जतिन को कभी नहीं बुला सकती,
लेकिन मुझे ये भी हमेशा याद रहेगा कि उसके घर में मम्मी पापा का अपमान हुआ था। शिल्पा, मुझे मैडम से बहुत उम्मीद थी। अनिरुद्ध जी, वो हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल है। उन्हें सब पता है क्या सही है क्या गलत है। सही की उन्होंने जब जब हत्या की तब तब उन्हें बहुत दुख हुआ, और गलत ने उनके हाथों से जब जब लंबी ढीली तब भी। मगर उनके पीछे सिस्टम है जो बंदूक की नली उन पर रखकर बहुत से काम करवाता है। शायद वो सिस्टम आपको नजर नहीं आ रहा। अनिरुद्ध जी, जतिन के डैडी नहीं चाहते कि वो एक्टर बने। वो चाहते कि वो लिटरेचर की पढ़ाई पूरी करके अपना बिजनेस संभाले। पर जतिन ये नहीं चाहता। अनिरुद्ध जी, चाहने पर तो बचपन में बच्चा भी दूध पीने से इनकार कर देता है, और न जाने कितनी सारी जिद्दें करता है, पर उसकी हर बात तो पूरी नहीं होती ना। कई बार तो उसे सही और गलत का फर्क समझाने के लिए मारना भी पड़ता है। इससे माँ बाप दुश्मन तो नहीं बन जाते ना। अनिरुद्ध जी, जतिन के डैडी, यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, हमारा स्टाफ, बच्चों के पेरेंट्स, ये सब एक विद्यार्थी की नींव का हिस्सा है। एक जिद के लिए क्या इन सबको नाराज करना मुमकिन है? तुम इसे जिद कहती हो? अनिरुद्ध जी, मैं आपको समझती हूँ, माँ आपको समझती है, लेकिन माँ भी तो इस सिस्टम की विक्टिम है, और इस सिस्टम की दीवारें बहुत पक्की हैं। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इन पर बार बार टकराने से कभी ना कभी तो ये हिलेंगी ही, शायद टूट भी जाएंगी, लेकिन जरूरत है पेशेंस की, इंतजार की। माँ भी इस सिस्टम के दोष को जानती है। इसी बात का तो दुख है शिल्पा, जो इस सिस्टम की कमियों को, कमजोरियों को, सिस्टम के दोष को जानते हैं, वही उसके रखवाले बन जाते हैं। अगर ऐसे ही रवैया रहा तो फिर ये दीवार गिराएगा कौन?